सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। मैं आपका भाई जगजीवन दास मसीह मंथन बैठक हजारीबाग में आप लोगों में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 103 अध्याय। ठीक है दोस्तों, उससे 1 से लेकर 5 तक दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। और दाऊद दोस्तों, ये दाऊद राजा का ये भजनों का किताब है जो भजन संहिता बोलते हैं। ठीक है। इसके दोस्तों आज इसको आज हम पढ़ेंगे और आप लोगों के बीच में कुछ पर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ दाऊद राजा जो, ठीक है दोस्तों, वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा के धन का। मतलब दोस्तों राजा दाऊद मतलब अपना मन से वो कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा के धन का, आज जो कुछ मुझ में है। दोस्तों मतलब वो कहता है कि ये है मेरे मन यहोवा के धन का, जो कुछ मुझ में है। था दोस्तों राजा दाऊद में क्या था? परमेश्वर का सामर्थ्य। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था, राजा था ना दाऊद राजा था। दोस्तों दाऊद राजा ने इस चीज़ को कहा कि जो मेरे पास है तो किसका दिया हुआ? सब परमेश्वर। किसका? कौन सा परमेश्वर? यह हुआ परमेश्वर। तो दाऊद राजा ये बोल रहा है कि हे मेरे मन यहोवा के तो धन का, और जो कुछ है मुझ में है वह उसका पवित्र नामों को धन कहेगा। दोस्तों देखिए, दाऊद राजा यहाँ ये आपको बताना चाह रहा है कि जो मेरे पास था, ठीक है, उससे हर चीज़ एक जो उसके पवित्र नाम के धन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, दाऊद राजा कहता है कि इसका पवित्र नाम को हम क्या कहेंगे? धन ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका नाम दोस्तों आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम दोस्तों पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि जगत में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा वह मनुष्य उद्धार पाए। ऐसा कुछ लिखा है बस में। और दोस्तों और आपको पता है कि होना चाहिए कि जब स्वर्ग में जब परमेश्वर का यीशु मसीह का और पिता का सिंहासन है, जो स्वर्ग लोग करते हैं, वहाँ पर दोस्तों वहाँ का जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बना रखा है, ठीक है, जब उसको दोस्तों वहाँ वो लोग 24 घंटा क्या कहते रहते हैं? पवित्र पवित्र सेनाओं को यहोवा। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हर चीज़ वो। दोस्तों आपको हम बताया ना कि दोस्तों कि जगत में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। तो एक नाम है यीशु मसीह का। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे यह कहना चाहिए चाह रहा है कि उसका पवित्र नाम का धन कहूँगा, धन कहो। तो दोस्तों आज हर एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर का नाम का धन कहना होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आप पहले कुछ नहीं थे। आप क्या थे? पाप में पड़े थे। कैसे? तो आदम की वजह से हम लोग सब पाप में पड़े थे। तो जब आपने परमेश्वर को माना तो परमेश्वर ने अपने लहू से आपको शुद्ध किया। जो आपके अंदर बुराई था, कचरा था, गंदगी था, सब प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू से उसको साफ किया। उसके बाद आपके जीवन को बदला परमेश्वर ने। क्योंकि दोस्तों मनुष्य पैदा होता है आदम के बीज के संतान, मतलब उसका बीज के साथ पैदा होता है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट आदमी जब पैदा होता है दोस्तों उसी ने किसी के विरोध पाप किया? परमेश्वर के विरोध। इसी तरह जितना भी आज वंशज आते हैं दोस्तों, जब तक यहोवा परमेश्वर से लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उसका पाप क्षमा नहीं हो सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग आदम का ही संतान आज दोबारा दुनिया में है। पहले ही व्यक्ति फेल हो गया, किसमें? परमेश्वर को इच्छा पर नहीं चल सका, वो फेल हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आज भी मनुष्य, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप पाप से कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ ये कहना चाह रहा है कि उसका पवित्र नाम का धन का दो कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन कहो और उसके साथ और उसे किसी उपकार को न भूलना। तो दोस्तों
आज मसीह का उपकार आपको नहीं भूलना है। दाऊद राजा यहाँ उनको समझा रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा के धन्य का और उसका किसी उपकार को नहीं भूलना है। इसी तरह दोस्तों आज आपको उसका किसी को उपकार को नहीं भूलना है। दोस्तों देखिए, दोस्तों आपको उसके उपकार को नहीं भूलना है। आप पहले क्या थे, ठीक है। आप चाहें दोस्तों देखिए, इस सृष्टि में बहुत अलग अलग तरह के आदमी हैं। किसी पास मतलब दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में आज क्या है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों आप पहले क्या थे, ठीक है, लेकिन आप क्या थे, परमेश्वर ने आपको क्या बनाया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों देखिए, उद्धार सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपको उद्धार दिए तब पहले आप कहाँ थे और आपको कहाँ थे, तो क्या दोस्तों उसका उपकार दोस्तों क्या आज आप बोल सकते हैं। दोस्तों परमेश्वर ने इतना बड़ा उपकार किया है ना दोस्तों कि आज दुनिया उसे कल्पना नहीं कर सकता है। इतना बड़ा परमेश्वर ने उपकार किया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो सज़ा मनुष्यों के मिलने वाला था ना दोस्तों, उस सज़ा को यहोवा परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया, जिसका नाम है ईसा मसीह। यहोवा परमेश्वर मालूम था कि इंसान से नहीं हो सकता है, तो उसका दोस्तों एक ब्लड का जो था, जो पवित्र होना चाहिए, इसका नाम, ठीक है दोस्तों, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, जो उस वाचा को पूरा किया और दुनिया के दोस्तों अपने लहू से खरीद लिया दोस्तों। तो क्या दोस्तों आज दोस्तों उसके यहाँ कहता है, दाऊद बताना चाह रहे हैं कि और उसको किसी उपकार को न भूलना। तो इसे था दोस्तों आज एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर का उपकार को दोस्तों नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अब प्रभु में बहुत कुछ है। उसका बेटा बेटी हैं, संतान हैं, राजदूत हैं, अब बहुत कुछ उसके हैं, सुन दोस्तों। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर ने हम लोग को जगत में रखा है ताकि हम लोगों को तक सुसमाचार पहुँचाएँ और लोगों को परमेश्वर से मिलाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सीधा कहता है कि उसका उपकार करना भूलना, ठीक है दोस्तों। तीन कहता है, वह तो तेरे सभी अधर्मों के क्षमा करता है और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। दोस्तों देखिए, 3 कहता है वह तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, ठीक है दोस्तों, और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। दोस्तों देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही है दोस्तों जो हर एक बीमारी से, दोस्तों आपको पता होगा कि जब यीशु मसीह सृष्टि में थे तब कितने चमत्कार किए दोस्तों। बाइबल कहते हैं कि इतने चमत्कार किए हैं, अगर दोस्तों जितना बाइबल में समान नहीं सकता था, इतना परमेश्वर चमत्कार किए हैं। तक दोस्तों आप कल्पना कर लीजिए कि कितना चमत्कार परमेश्वर किए होंगे। कितना चमत्कार दोस्तों आज ही बाइबल में नहीं लिखा गया है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चमत्कार हैं जो इस बाइबल में नहीं लिखे गए हैं। तो इसी तरह दोस्तों कहता है कि सभी रोगों से चंगा करता है। फिर 4 के तहत तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दोस्तों देखिए, प्राण का नष्ट होना, दोस्तों आप यहाँ दोस्तों इस 4 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यहाँ कहता है बात तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। दोस्तों कौन सा प्राण दोस्तों? वो है अनंत काल का जीवन, या तो नरक या तो स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो ऐसे तो राजा बोलना चाह रहा है यहाँ कि तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। तो जो यीशु मसीह को नाम लेगा उसका प्राण बचेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों यीशु मसीह दोनों के राजा हैं, नरक भी उसका हैंड में है, स्वर्ग का मालिक वो है, नरक का भी मालिक है, पृथ्वी का भी मालिक है दोस्तों। भले आप जानते या मानिए ना मानिए, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो दोस्तों देखिए सच्चाई कभी छिप नहीं सकता दोस्तों। एक चीज़ जान लीजिएगा आप, हमारा यीशु मसीह इस सृष्टि का बाप है, स्वर्ग का बाप है और नरक का भी बाप है वो, क्योंकि दोस्तों क्योंकि नरक यीशु मसीह नहीं बनाई। तो यह कौन सा प्राण नष्ट होने की बात बता रहा है दोस्तों? अनंत काल का जीवन, या तो नरक या तो स्वर्ग। तो इसी दोस्तों नरक से नष्ट होने से बचाता है कौन दोस्तों? परमेश्वर का। दोस्तों कौन सा? उसका लहू इंसानों को बचाता है दोस्तों, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का, जो मनुष्यों को अपना लहू से खरीद लिया दाम लेकर। जो विश्वास करेगा दोस्तों अनंत जीवन उसका है।
दोस्तों ठीक आगे कहता है, और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दोस्तों दया का मुकुट बांधता है। आज 5 सितारे तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करते हैं, जिससे तेरे जवानी की उकाब के समान नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस वीडियो से दोस्तों आप लोग खूब सीखें और आपको लोगों को परमेश्वर आशीष करें, क्योंकि उस सत्य की जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरह दाऊद राजा बहुत मस्त लिखा कि आज तक लोगों को जानना आज बहुत ज़रूरी, क्यों दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर किसी का उपकार को आज हमें नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की।